हिंदू नववर्ष यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों आज जरूरी है इस यात्रा को? हिंदू वर्ष हम लोग का 1 जनवरी नहीं होता है। हम लोग का हिंदू नववर्ष अभी इस चैत मास में शुरू होता है। ये लोगों को जानकारी होना चाहिए, हमारे नए बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। यात्रा का उद्देश्य है कि अपने धर्म को जागृत करने के लिए, हम अपने धर्म को प्रचार करने के लिए सभी लोगों के निगाह, जो विधर्मी है उनकी निगाह अपने धर्म के ऊपर में है, किस तरह सनातन धर्म का विनाश हो। तो लगता है कि ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, राजनीति इसको नहीं। क्या इससे आप लोग कुछ परिवर्तन युवाओं में देख रहे हैं? निश्चित रूप से आप कह रहे हैं इससे कट्टरता फैल रही है। नहीं, ऐसा कट्टरता नहीं है। ये मेरा समर्पण कम था, उस समर्पण को हम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हिंदू नववर्ष यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां पूरे शहर में चल रही है और इस बार का नववर्ष यात्रा इसलिए कि कोरोना काल के बाद 2 सालों के बाद फिर से जो है बिना रिस्ट्रिक्शन की इस बार यात्रा निकल रही है। इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और डिमना के साथ एक बड़ी यात्रा कदमा से होकर निकल रही है, जिसमें 3 यात्राएं एक साथ मिल रही है। तो हमारे साथ जो कदमा से यात्रा निकल के आम बगान तक आएगी, उसके जो है कर्ता धर्ता एक तरह के संचालन करता हम कह सकते हैं समाज सेवी शिवशंकर सिंह है। इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार का जो हिंदू उत्सव यात्रा है, जो हिंदू नव वर्ष पर यात्रा है, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हिंदू नव वर्ष यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों आज जरूरी है इस यात्रा को लेकर? धन्यवाद शशि जी। आज ये बहुत अच्छा विषय आपने लेकर आया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि एक अपने बड़े समुदाय जो अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछला जो अंग्रेजी संस्कृति है, उसके अंग्रेजी संस्कृति में हम लोग ज़्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो ज़्यादा अंग्रेजी प्रभावित से ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। तो एक बड़ा माध्यम है अपने आने वाले जनरेशन को धर्म के प्रति, अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति जागृत करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जमशेदपुर स्तर पे, जमशेदपुर महानगर स्तर पे। और उसमें विशेष रूप से ये ख्याल किया है कि हम लोगों की जो हिंदू नववर्ष है, हिंदू वर्ष हम लोगों का 1 जनवरी नहीं होता है। हम लोग का हिंदू नववर्ष अभी इस चैत मास में शुरू होता है। ये लोगों को जानकारी होना चाहिए, हमारे नए बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। तब लगता है कि इतना बड़ा जुलूस क्यों, इतना बड़ा यात्रा क्यों। तो अब यात्रा का भी उद्देश्य है, यात्रा का उद्देश्य है कि अपने धर्म को जागृत करने के लिए, हम अपने धर्म को प्रचार करने के लिए हम संघ से जुड़े हुए हैं। मेरा दायित्व बनता है किसी न किसी माध्यम से अपने जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से हम लोगों ने हर मंदिर में आरती का कार्यक्रम चलाया है। तो आरती का कार्यक्रम यही है कि अपने लोगों को मंदिर तक लाना और मंदिर के माध्यम से लोगों को धर्म के बारे में चर्चा करते रहना, धर्म के बारे में जानकारी होती रहने और निरंतर मंदिर जैसे स्थानों पर आना एक सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी नियमित ये कार्यक्रम जो है अपने सेकेंड जनरेशन को एक दायित्व की, मतलब अपने धर्म के प्रति दायित्व देना है। सिर्फ धर्म मानना नहीं, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अपने सनातन धर्म के प्रति कि हमारा भी कुछ दायित्व है। सिर्फ हमारे माता पिता पूर्वजे जो उनका ही दायित्व नहीं रहा है, हम सबों की दायित्व है। तो उसी नियमित ये नव वर्ष की जो यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा में उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर ये कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से शहर में एक अच्छा संदेश जाए कि नववर्ष में हमारे जो हिंदू वीर हैं, हमारे युवा हिंदू वीर जो हैं, वो सुसज्जित ढंग से नववर्ष यात्रा में शामिल होकर शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम को सफल करें। और उद्देश्य के साथ साथ ये बताना जरूरी समझेंगे कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे जमशेदपुर में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम लिया गया है। और ये अभी जो हम लोग एक प्लान किए हैं, जैसे कि हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम कदमा अपना गणेश पूजा मैदान से आम बगान की ओर बढ़ेगी। उसमें साथ साथ यहाँ एग्रीको से एक टोली निकल रही है, भालूवासा से एक टोली निकल रही है। बड़ी संख्या में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि सबसे
लगभग 25,000 की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। सारे अलग अलग टुकड़ियों में अब आके समापन कार्यक्रम होगा आम बगान में। हाँ, ठीक है। हाँ, आपने बात सही की, इसलिए कि जैसी नव वर्ष की बात आती थी तो हम सब जो नया जनरेशन है वो समझता था कि जो नया साल है, जो अंग्रेजी के हिसाब से जो 1 जनवरी हम मनाते थे, पिकनिक सेलिब्रेशन, और वही तक सीमित था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हिंसोत्सव जो मतलब हमारी सनातन धर्म है वो चैत के बाद, जो चैत में शुरू होती है होलिका दहन के बाद, तो उसका कहीं ना कहीं अब लोगों का क्रेज दिख रहा है। हमें लगता है कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि भाई नया साल के मतलब 1 जनवरी नहीं होता है, बल्कि हमारा जो है नया साल चैत में शुरू होता है, और इस बात को युवा भी समझने लगे हैं। ये चेंजेस आई। ये देखिए, जो हमें पढ़ाया जाता है हम वही जानते हैं। आज तक हमको जो पढ़ाया गया, हमारा जो आने वाले जो अभी जो लोग थे वो जो पढ़ा रहे, लेकिन पिछले अगर 10 साल 15 साल का कालखंड आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे देश में हिंदुत्व की जो ये सब बातें हैं, नववर्ष हो या और भी जितनी भी बातें को, उसको उजागर किया गया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य रहा कि पूरे देश में जो सनातन धर्म के बारे में लोग एकदम सुस्त पड़ रहे थे, उनको जागृत करने का काम जो हुआ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, बोलिए नरेंद्र मोदी जी भाई के माध्यम से हो, या ऐसे संगठन जो अपने हैं कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ हो, ऐसी संगठन के माध्यम से ऐसी बातों को समाज में पूर्ण रूप में लाने का प्रयास जो हो रहा है, वो आपको पिछला 10 साल में आपको दिख रहा है। अलग अलग खंड काल में जो चीज़ खत्म हो गया था उसको फिर से अपने युवा साथियों के बीच में लाया जा रहा है, जिसमें कि अभी जो ये नववर्ष हम लोग मना रहे हैं उसी का ही एक रूप देखने को आपको मिल रहा है। और विशेषता ये बताएंगे कि ऐसा हम लोग प्रशासन को पूर्ण रूप सहयोग करते हुए, एक दिशा निर्देश का पालन करते हुए खूब अच्छा ढंग से पूरे शहर में सज्जा हो रहा है, शहर की सज्जा हो रहा है। जो नव यात्रा निकलेगा उसमें झांकियों का प्रयोग हो रहा है, डिफरेंट तरह की झांकी का प्रयोग होगा है। भारत माता की जय का जय घोष होगा। आगे जो सभी लगभग एक टोली चलेगी जिसमें कि भारत माता की जय का ही चलेगा। एक अंत में भारत माता की आरती है। तो लगता है कि ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, राजनीति इसको नहीं ली, धर्म और राष्ट्रवाद से बस निश्चित रूप से धर्म और राष्ट्र से जुड़ने का नवयुवकों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इसको राजनीतिकरण ना दिया जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम कितना साल कर सकेंगे, मेरा कहना है कि हमारी आयु या आपकी आयु कितना साल, 10 साल 20 साल कर सकेंगे, लेकिन अगर हम राजनीति में जुड़ जाएंगे, इसको भी राजनीति में जोड़ेंगे, तो अपने आने वाले जनरेशन को हम क्या देने जा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है कि पूरा सभी लोगों के निगाह जो विधर्मी हैं उनकी निगाह अपने धर्म के ऊपर में है, किस तरह सनातन धर्म का विनाश हो। तो हम अपने आने वाले जनरेशन को ये राजनीति करना, ये आपस में टुकड़ी में बंटना, ये अलग अलग संगठन के माध्यम से हमें कोई कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना, तो ये नहीं होना चाहिए। खासकर ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग राजनीति करें, हमारा उद्देश्य है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है सबको राजनीति करें, लेकिन जब राष्ट्र का बात हो, जब धर्म की बात हो, तब सभी लोग हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। अपने विचारधारा को, अपनी विचारधारा और कहीं है, लेकिन राष्ट्र और धर्म की जब बात आएगी तो सबकी विचारधारा एक ही होनी चाहिए। क्या इस तरह के जो धार्मिक आयोजन आप हो रहा है, क्या इससे आप लोग कुछ परिवर्तन युवाओं में देख रहे हैं? निश्चित रूप से। हम तो बताया आपको कि पिछला जो 2 टर्म रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद देखिए कि आपको पूरे देश में देखिए धर्म के प्रति आज राम कथा, कृष्ण कथा, रामायण कथा, लोग कह रहे हैं इससे कट्टरता फैल रही। नहीं, ऐसा नहीं, शांति ये नहीं कहने वाले लोग कुछ कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर हम कहेंगे इसको कट्टरता नहीं बोलेंगे, इसको समर्पण बोले। देखिए और धर्मों में आप देखेंगे कि सिख धर्म में हुए, हमारे और भी जो धर्मों में जो एक जो डेडिकेशन है उसको हम कट्टरता नहीं बोलेंगे। तो वही चीज हम करने का हम प्रयास करेंगे तो लोग बोलते हैं कि हम कट्टरता करते, कट्टरता नहीं है। ये मेरा समर्पण कम था, उस समर्पण को हम बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही हम लोग कर रहे हैं, इसमें कट्टरता नहीं माने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि किसी भी यात्रा का, खासकर हिंदू नववर्ष यात्रा का जो एक संदेश है, उद्देश्य है, एक कोशिश है कि शांति
शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म के प्रति, अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है उसके प्रति जागरूक होना, ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर निकल के एक तरीके का केवल शोरगुल मचाएं, बल्कि एक संदेश दें कि हम कोई भी उत्सव अगर करते हैं तो उसमें, इसलिए हमारा पहले से ही आप देखेंगे इतिहास और सभ्यता संस्कृति रहता है कि शांति, भाईचारा और उसके उद्देश्य के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और हमें लगता है इसीलिए इस अपने धर्म पर लोगों का गर्व भी है। और हिंदू नवोत्सव जो यात्रा हो रहा है, आप इसमें शामिल हो, लेकिन इस समर्पण के साथ कि जो कुछ करेंगे उससे एक संदेश देंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।